हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट डीवीएस कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ दिग्विजय सिंह। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट मीन्स एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू जो वर्ब्स लगते हैं उसका जो रूल्स होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये सेशन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आप सभी के लिए ले सकते हैं। ये मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस सेशन को आप कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे एसएससी हो गया आपका ना, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई क्लास में हैं जैसे 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। और टीजीटी हो गया आपका, टीजीटी, पीजीटी ना, ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए, जिसने जहाँ भी इंग्लिश का टॉपिक आता है, ठीक है ना, उसमें आप उसके आप जो है हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जैसे सिगरेट की जो केसेस आती हैं हाई कोर्ट में, ठीक है ना, जितनी भी गवर्नमेंट्स की आप अगर तैयारी करते हैं उसमें ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसे जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और अच्छे तरीके से। अब रूल्स मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो कैसे बनाया जाता है, मतलब होता क्या है ये। तो बहुत ध्यान तरीके से इसको आप हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब ना। याद रखिएगा जो टॉपिक है वो क्या नाम है आपका, इसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कैसे वर्ब्स लगाए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। साधारणतः सब्जेक्ट कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार ही फिनाइट वर्ब आता है। फिनाइट वर्ब क्या होता है, याद रखिए। सबसे पहले फिनाइट वर्ब जान लीजिए क्या होता है। देखिए जो फिनाइट वर्ब होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो देखिए टू होते हैं, एक फिनाइट वर्ब होता है, सुन लीजिए इसको अच्छे तरीके से। देखिए एक होता है आपका फिनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फिनाइट वर्ब ना। तो फिनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के जेंडर के अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग टू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग टू, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फिनाइट बोलते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं जो आपका फिनाइट वर्ब होता है वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है, क्योंकि मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही आता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि आपका जो फिनाइट वर्ब होता है वो एग्जैक्टली मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया ना, मुख्य क्रिया होता है। इसको याद रखेंगे आप ना, भूलिएगा नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किंतु क्या लिखा है, याद देंगे इसको, ध्यान देंगे। किंतु किंतु कभी कभी वाक्य में एक से अधिक सब्जेक्ट होने पर यह कठिनाई आ जाती है कि वर्ब को किसके अनुसार रखा जाए। तो कभी कभी एक से, जैसे सिंगल होता है, जैसे आई है सपोज करिए, तो आई के साथ में एम लगा दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आई के साथ और भी सारे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, तो उसके साथ क्या लगे ना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इसी में आज हम पढ़ेंगे कि उसके अनुसार कैसे लगाया जाए, ठीक है ना, कि मतलब कौन से वर्ब को कैसे रखा जाए, किसके टर्म पर रखा जाए, किसके अकॉर्डिंग टू रखा जाए। तो कठिनाई आ जाती है। ऐसी स्थिति को निपटाने के लिए, हल करने के लिए कुछ नियमों को बताया गया यहाँ पर। तो पहला जो रूल है आपका, सबसे पहला रूल जो आता है इसका, वो क्या होता है, ध्यान देंगे, ध्यान सुनिएगा। यदि दो या दो से अधिक, ध्यान देंगे, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। याद रखिएगा, अगर एक या एक से अधिक सब्जेक्ट, एक या एक से अधिक सब्जेक्ट वो सिंगुलर हों, एंड से जुड़े हों, तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ आएगा प्लूरल वर्ब आएगा। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा उनके साथ कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे ए बॉय एंड अ गर्ल। अब देखिए ए बॉय, एक लड़का और एक लड़की ना, आर टॉकिंग देयर, वहाँ पर बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बॉय के पहले भी एक लगा और गर्ल के पहले भी एक लगा, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं और दोनों दो लोग हो गए, यानी प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगला क्या है, अगला रूल क्या है, देखिए कैसा, ही एंड हिज फादर हैव गॉन टू दिल्ली ना, हैव गॉन टू दिल्ली, वह और उसके पिताजी दिल्ली जा चुके हैं ना, दिल्ली जा चुके हैं। तो मैंने क्या बताया, जब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, या बोल दीजिए एक या एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक, मतलब जब ये सिंपल याद रखिए कि जब दो आपके या दो से अधिक आपके क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो आपका जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया। चलिए अगला रूल देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दो। अगला रूल कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, क्या कह रहा है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों होने पर भी एक ही व्यक्ति या वस्तु को के विचार के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गया था, देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग थे, क्योंकि देखिए बॉय के पहले ए लगा है, गर्ल के पहले, मतलब एक लड़का एक लड़की दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे आपने प्लूरल का यूज कर दिया ना। लेकिन यहाँ पे कुछ अगला रूल है, रूल ये कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर हों ना, और दोनों एंड से जुड़े हों और दोनों एक ही व्यक्ति को बताएंगे, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, एक ही व्यक्ति। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए साहब, क्या बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज़ कम। अब देखिए एक के पहले तो द लगा है, लेकिन दूसरे के पहले नहीं लगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल वही मैनेजर, जो मैनेजर वही प्रिंसिपल, तो दोनों एक हो गए। और जब दोनों एक हो जाएंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे ना, प्लूरल थोड़ी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रेड्स एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो ब्रेड है और बटर है, मतलब ब्रेड और बटर ना, रोटी और ब्रेड, रोटी जो रोटी आती है, ब्रेड और बटर यानी मक्खन, उनका क्या है, फेवरेट, उनका जो ब्रेकफास्ट है। तो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को बता रही हैं, एक ही चीज़ के बारे में विचार कर रही हैं ना, एक ही विचार का बोध करा रही हैं, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। जैसे द हॉर्स एंड द कैरीज इज एट द डोर, ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, ये भी आपको एग्जाम्पल बताया। इसका कुछ ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या, ध्यान सुनिए। किंतु ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए एंड द या तो दोनों सब्जेक्ट के पूर्व नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जो होता है वो दोनों के पूर्व नहीं रहेगा, एक के पूर्व रहेगा ना, पहले आता है। यदि आर्टिकल दोनों के पूर्व लगा है तो वो अलग अलग दिखाएंगे, और जब अलग अलग दिखाएंगे तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा, मैंने बताया ना अभी आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, ये देखो, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यानी दोनों अलग है, प्रिंसिपल अलग है, मैनेजर अलग है, दोनों आए हैं। द कैट एंड रैट्स वर रनिंग, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे अभी सपोज करिए मैंने यहाँ पे ये हटा दिया ना, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे लगा देंगे आप हैज़, क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। क्यों हैज़ लगाएंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल है और जो मैनेजर है वो दोनों एक है। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या किया, अभी ध्यान दीजिए इसको, अभी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए अभी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अभी मैंने जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, अभी जैसे यहाँ पे लगा दिया ना, तो इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए आगे देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, थर्ड नंबर रूल, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। मतलब याद रखो, क्या कह रहा है भैया, कि कह रहा है कि दो सिंगुलर हों ना, मतलब बॉय भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और उनके पहले ईच या एवरी आया हो तो वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। देखिए ईच क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन अ चांस ना। अगला देख लीजिए, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, देखो कह रहा है ना कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर आता है। क्या आता है, सिंगुलर आता है। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया। देखिए अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, वॉज गिवन अ चांस, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वॉज इन हैप्पी मूड। देखिए ये हो गया आपका ना। अगला देखते हैं रूल, देखिए रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि दो या दो, अगला क्या कह रहा है, चलिए अगला क्या कह रहा है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, याद रखेंगे,
आइदर और, नाइदर नॉर, या केवल और या नॉर से जुड़े हों तब उनका प्लूरल वर्ब क्या हो, उनका वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े होंगे तो उनका क्या रहेगा भैया, सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और दोनों आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े होंगे तो उनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आइदर मोहन और हिज फादर। देखिए यहाँ पे मोहन भी सिंगुलर है, देखिए मोहन भी आपका सिंगुलर है और हिज फादर भी सिंगुलर है, तो दोनों सिंगुलर हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज़ लग गया। नाइदर फूड नॉर फूड, दोनों सिंगुलर है, क्या लग गया, वाज लग गया, याद रखेंगे। अगला रूल क्या है, यदि आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर से जुड़े होने वाले सब्जेक्ट में एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल वर्ब हो, तब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या होता है, वर्ब निकट वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के अनुसार लगता है, मतलब जो एकदम बिल्कुल पास और निकट रखते हैं और वर्ब उसके साथ प्लूरल आता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, नाइदर ऑफिसर नॉर हिज कलर्स। अब देखिए यहाँ पे एक तो सिंगुलर लेकिन एक प्लूरल, जो पास वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग टू आ जाएगा। और वो जो प्लूरल होता है ना, सब्जेक्ट देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट में एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल हो तब प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के निकट रखते हैं, नहीं तो बिल्कुल पास रख के, और उसके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला है द गीता, तो सिंगुलर हो गया और ये हो गया फ्रेंड्स प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। अभी सिंगुलर होता तो दोनों सिंगुलर होते तो यहाँ पे क्या लगा देते, मतलब क्या लगा देते, मतलब सिंगुलर होता है तो वहाँ पे वाज लगा देते ना, याद रखिएगा। अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि अगर, देखो अगला रूल कह रहा है कि यदि सब आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े वाले सब्जेक्ट भिन्न भिन्न पर्सन हो तो सब्जेक्ट वर्ब के निकट होता है और उसके अनुसार वर्ब आता है। देखिए दोनों अलग अलग हों ना, अलग अलग दिखाया गया है, देखो क्या दिखाया गया है, अलग अलग दिखाया गया है। अब देख लीजिए ध्यान से, यदि देखो क्या लिखा है, यदि आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट भिन्न भिन्न पर्सन के हों तो जो बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब के निकट होता है उसी के अनुसार वर्ब आता है। जैसे आइदर ही और एम आई मेकिंग, क्या लिखा है, मेकिंग अ नॉइज़, मेकिंग अ नॉइज़, देखिए यहाँ पे नॉइज़ आया ना, आइदर आई के अनुसार ही एम आया है यहाँ पे। आइदर यू और ही के अनुसार इज़ आया है। अलग अलग जुड़े होंगे तो जब बिल्कुल पास होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगा, इसके अकॉर्डिंग ना लगा दीजिए पहले वाले को देख करके। अगला है, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सामूहिक रूप में किया गया हो तो वर्ब सिंगुलर आता है, और यदि उसमें अलग अलग भाव में प्रयोग किया जाए तब वर्ब प्लूरल आता है। क्या आता है, प्लूरल आता है ना, प्लूरल आता है। देखो जैसे द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट, यहाँ पे सामूहिक रूप से, तो सामूहिक दर्शाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और अलग अलग दिखाते हैं, मेजॉरिटी इज अगेंस्ट। अब देखिए यू, अब मेजॉरिटी मतलब अलग अलग है, मेजॉरिटी है ना, वो समूह है, अलग अलग है, तो जब अलग अलग दिखाएगा तो हम क्या लगाएंगे, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग समूह के रूप में किया गया हो तब वर्ब सिंगुलर आता है, और यदि उससे अलग अलग भाव का प्रयोग किया गया तो वर्ब प्लूरल आता है। यानी एक होगा तो सिंगुलर, अलग अलग दिखाएगा तो प्लूरल। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड, अब देखो अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया ना, तो यहाँ पे वर आ गया। अब ज्यूरी हैज़ टेकन द डिसीजन, अब ज्यूरी डिसीजन ले ली तो वो अलग नहीं है क्योंकि सारे लोग मिलके किए हैं, भैया डिसीजन लेंगे तो सब मिलके करेंगे ना। अभी ये अलग अलग हो जाते कि अलग अलग डिसीजन लेते तो यहाँ पे वर हो जाता ना, तो ध्यान दीजिए, पृथक पृथक दिखाएगा अलग अलग तो वो हो जाएगा, मतलब प्लूरल हो जाएगा। ए बैंड ऑफ रॉबर्स वर कॉट रेड हैंडेड, अब देखिए यहाँ पे पृथक पृथक बैंड ऑफ रॉबर्स ना, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या बता रहा है। अगला रूल क्या कह रहे हैं, अगला रूल है कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं किंतु वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होने से उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। जैसे न्यूज़, मीन्स, याद रखिएगा क्या क्या होता है, न्यूज़, मीन्स, वेगेस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और टाइडिंग्स एटसेट्रा, ये सारे होते हैं सिंगुलर। देखो एस लगा प्लूरल मानिएगा, जैसे दिस न्यूज़ इज़ नॉट गुड। जैसे मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, तो याद रखेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर मालूम होते हैं लेकिन वो अर्थ में प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। अब देखो जैसे क्या है आपका दिया गया कैटल, द कैटल आर गोइंग टू दियर हाउस ना, जैसे द गेंट्री वर कॉल्ड टू
द जेंट्री यू आर कॉल्ड टू डिनर। देखिए यहाँ पे अब ये प्यूलर होता है, ये हमेशा ही प्यूलर रहेंगे, याद रखिएगा। ये देखने में सिंगुलर हैं लेकिन इनके प्यूलर होते हैं, इनके साथ याद रखिएगा, ठीक है ना। जब किसी इसमें दो टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं, एक आपका डिटरमिनर्स भी, साथ में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, और सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। मैं एक एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जुड़ा रहता हूँ एग्ज़ाम्स में, अलग अलग डिफरेंट से एग्ज़ाम देता है, SSC से हो गया आपका, बैंक का भी है, ठीक है ना, और टीचिंग में भी हो रहता हूँ, तो ये सब देखता हूँ, क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको मैं किसी बता, देखिए SSC में होता है, कुछ होता है, जैसे SSC का प्री देंगे तो उसमें 25 का आता ही है, 25 क्वेश्चंस, तो उसमें तो आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ना 2 मिलेंगे तो 1 तो मिल ही जाएगा, तो 1 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकेडमिक्स आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कह रहा है कि अगला रूल देखते हैं, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट नाप तौल का ज्ञान करता है तो सिंगुलर वर्ब, जैसे द आवर्स वाज द पीरियड ऑफ विच ही वेस्टेड। अब देखो ये 10 घंटे की अवधि को दर्शाया गया था, यहाँ पे वर नहीं वाज लग जाएगा। 10 किलो मिल्क इज़, तो क्या लिखा है, मिल्क इज़ अवेलेबल फॉर यू ना, ये देखिए माप को दिखा रहा है। 5000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज मील ना, लार्ज सम लिखा है यहाँ पे, याद रखेंगे, सम लिखा है यहाँ पे, 5000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम, तो यहाँ पे एक 5000 का रकम बताया गया है, 10 किलो की मात्रा दर्शाई गई है, 10 घंटे की अवधि बताई गई है, तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इसको, देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। अगला है, क्या कह रहा है कि कभी कभी वाक्य में वास्तविक सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में एक प्यूलर नाउन आ जाता है, और यह प्यूलर नाउन वर्ब के निकट होने के कारण विद्यार्थी वर्ब की प्यूलर फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, यह भूल है। ऐसे वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट के वर्ब वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है, जैसे क्या लिखा है, याद रखेंगे, लिखा है ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इज़ चीप, तो ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स क्या हो जाएगा आपका, चीप हो जाएगा ना, ईच ऑफ दीज ना, ध्यान दीजिए, आर्टिकल से चीप, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सब्जेक्ट मिल को आता है प्यूलर में देख करके, तो प्यूलर नहीं आपका सिंगुलर लगेगा, ईच इज हो जाएगा यहाँ पे ना। जैसे वैरायटी ऑफ पेन्स कन्फ्यूजेज द कस्टमर, तो याद रखिएगा वाक्यों में वास्तविक सब्जेक्ट ईच तथा वर्ब वैरायटी है, जो क्या है आपका सिंगुलर है, इसको याद रखें, जो सिंगुलर है इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, नहीं कि यहाँ पे आर्टिकल्स देख कर लगा दीजिए पेन, यहाँ पे आपका ये है ईच और ये देख करके लगाएं, यहाँ पर उसको देख के लगाएंगे, कह रहे हैं ना कि वास्तविक सब्जेक्ट क्रमशः ईच उसके पहले वाला देख करके लगाना है आपको, लास्ट देख कर ना लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अगला क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि जब एक सिंगुलर नाउन को किसी अन्य सिंगुलर प्यूलर नाउन से एज वेल या विद के द्वारा जोड़ा गया हो तो वर्ब सिंगुलर, जैसे द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विद स्टूडेंट को प्यूलर लगा देंगे, गलत है। अच्छा देखिए, क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे द टीचर्स वाज प्रेजेंट इन द फील्ड विथ हिज स्टूडेंट, तो अभी सही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले याद रखिए एज वेल से जुड़ा होगा और विद से जुड़ा होगा, तो पहले के अनुसार ही आपका वर्ब आएगा, इसको ध्यान रखेंगे, पहले के अनुसार ही आपका वर्ब आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए द टीचर वाज ना, याद रखिएगा द टीचर वाज, याद रखिएगा, इस पहले के अनुसार ही आएगा इसमें। द टीचर विथ हिज, देखो एज वेल लगा है, विद लगा है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग सही है। देखो जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा जुड़े गए हों तब वर्ब नंबर पर तथा पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार आता है, जैसे नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स वर, देखिए यहाँ पे नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द फील्ड, नॉट द स्टूडेंट बट आल्सो द टीचर वॉज प्रेजेंट इन द। अब देखिए यहाँ पे क्या देगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे टीचर है, तो टीचर के साथ क्या आ गया, आवाज आ गया। यहाँ पे देखिए द टीचर तो है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स तो क्या आ गया, प्यूलर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो कह रहा है जब रिलेटिव नाउन हु व्हिच आदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तब उनके साथ वर्ब अपने एंटीसीडेंट मतलब पूर्व, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है भैया, पूर्व के होने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, और सिंगुलर प्यूलर भी होगा, जैसे जो भी होगा उसी के अनुसार आ जाएगा वो। से द बॉय वाज ना, द बॉय वाज,
द बॉय हु वाज, यहाँ पे देखिए हु वाज absent वाज पनिश्ड, द बॉयज़ हु वर पहले के अनुसार, एंटीसीडेंट है ये ना, एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा, याद रखेंगे किसके अनुसार आएगा, एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए आप, एक बार में नहीं, एक बार में देखें, एक बार देखिए, फिर देखिए, जब टाइम मिले देखा करिए। और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। डेली एक ना एक टॉपिक आपको मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो प्रीपोजिशंस का रहेगा, देन हम लोग फिगर ऑफ स्पीच लेंगे। यानी ऐसे ऐसे करके ना हम लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। खूब बढ़िया तरीके से पढ़िए। और हमने आपको बताया है कि मेरा मेन मोटिव है लाइव पढ़ाने का, तो आप अच्छे से इस वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो तब लाइक करिए। मैंने पहले देख लीजिए तब लाइक करिए, पहले लाइक मत करिए। आप देख लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, तभी शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, और हाँ, अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, जब किसी एडजेक्टिव से पूर्व दा लगा दिया जाए तब वह पूरी जात का बोध कराता है। तो उसके साथ प्यूलर, जैसे द रिच आर, एडजेक्टिव उसके पहले दा लग गया तो प्यूलर आ जाए। बहुत ईजी है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनका क्रम 2 3 1 होता है। 231 याद रखिएगा, 231 होता है, 2 3 1, मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर पॉजिटिव सेंस में रहेगा ना भैया, पॉजिटिव सेंस में। और अगर निगेटिव सेंस में रहेगा तो 1 2 3 1, अरे रुक जाओ भाई, क्या रहेगा 1 2 3 नेगेटिव सेंस में। और पॉजिटिव सेंस में क्या रहेगा, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। 231 याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, यू ही एंड आई हैव सीन द पिक्चर, ही एंड आई वर फ्रेंड्स। अब ये तो बहुत ईजी है, वैसे रख दे 231 पॉजिटिव के लिए और नॉर्मल के लिए, मतलब नेगेटिव के लिए 1 2 3। प्रश्न, यदि पर्सनल प्रोनाउन के प्लूरल सब्जेक्ट के में आपस एंड से जुड़े हों तब उनका क्रम बी यू दे हो जाता है तथा वर्ब प्लूरल आता है। पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट के पास आपस में एंड से जुड़े हों तो उनका क्रम बी यू दे हो जाता है और प्लूरल हो जाता है। जैसे क्या लिखा, ध्यान दीजिए, वी एंड दे वर प्लेइंग मैच। यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों और वी यू दे हो जाता है तो उसमें क्या और प्लूरल हो, जैसे वी एंड दे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग मैच हो जाएगा। वी यू एंड दे वर वाचिंग गेम। तो पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट में आपस एंड से जुड़े हों तब उनका क्रम वी यू दे हो जाता है और वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ऐसे ही आप उसको देखना है। और ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही आप जो है, ऐसे और भी टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करें ना, लाइक करें, आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये सभी के लिए मैंने पहले बताया था, एसएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी, किसी की तैयारी कर रहे हैं सभी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। इसको पढ़ें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं ना, तो मैं उसको जो है बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।